नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, स्टॉक मार्केट में ऑब्जर्वेशन इज द की। और दोस्तों, हमने एक स्टॉक को बहुत दिन से ऑब्जर्व करा है। पिछले एक महीने से दोस्तों मैं स्टॉक को बहुत कवर कर रहा हूँ। इसके पीछे का रैशनल क्या है? बहुत लोग बोलते हैं कि सर मौका जहाँ पे मिले उधर बताया करिए, खोल के बताया करिए। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत बार बताया भी है। इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं तो गाइस, पिछले एक महीना से 80%, 90%, 70% की डिलीवरी उसको लिया तो देखने को मिल रही है। तो आज है 13 जून, 15 जून को इनके नंबर्स आने वाले हैं। स्टॉक की बात की जाए, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इनके FIAs की होल्डिंग भी ठीक ठाक है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपने स्टेक को सबसे ज़्यादा कर लिया है। और दोस्तों इसी बीच में हमें देखने को मिलेगा कि 15 जून इसमें आर या फिर पार की कहानी होगी। डाउनसाइड की बात की जाए तो गाइस ज़्यादा कुछ नहीं है। अपसाइड की बात की जाए तो बहुत ही ह्यूज है। मैंने दिवाली तक दोस्तों क्यों इधर पे बताया है, बिकॉज मुझे लगता है कि दिवाली तक इनके सेल्स पिकअप पकड़ेंगे और इनका जो प्री कोविड लेवल है इसको तोड़ के गाइस ये स्टॉक नया हाई लगाते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सा स्टॉक है, फंडामेंटल्स कैसे हैं और आपको डेट क्या देखने को उम्मीद है, चलिए दोस्तों इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस स्टॉक के प्राइस के बारे में डिस्कस करें तो 2185 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। लास्ट डे की बात की जाए तकरीबन 1% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। और दोस्तों इनके Q4 के नंबर्स के पहले एकोमोडेशन का काम दोस्तों जारी हो चुका है और आपको जल्दी ही दोस्तों ये स्टॉक एक ब्रेकआउट लगाता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि और एक महीना तक ये शांत रहे, लेकिन दोस्तों उसके बाद जैसे जैसे दिवाली का महीना या फिर उसके पहले जब मूवमेंट स्टार्ट होगी दोस्तों, ये स्टॉक आपको नया ऑल टाइम हाई लगाते हुए देखने को मिल सकता है। स्टॉक का नाम क्या है? वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपको पता है गाइस कि AC हो गए, फ्रिज हो गए और वॉशिंग मशीन्स हो गए, इसमें एक लीडर है। तो दोस्तों इस स्टॉक की कहानी क्या है? आपको पता है कोविड पेंडेमिक से इनको बहुत ही डेंट पड़ा है, क्योंकि बहुत जगह पे रीजनल लॉकडाउन की वजह से डिमांड में, कंजम्पशन में बहुत कमी आई है। और इस सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं या फिर एक रेंज बाउंड दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए वोल्टास में वही कहानी है, बात की जाए एम्बर में तो वही कहानी देखने को मिल रही है। तो इसमें दोस्तों जैसे जैसे अनलॉकिंग का फेज स्टार्ट होगा, जैसे जैसे जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो बढ़ेंगी, जैसे जैसे टीवी, AC, फ्रिज, इन सब का ऑफकोर्स टीवी नहीं बनाती है, लेकिन टीवी, AC, फ्रिज इन कंजम्पशन बढ़ेंगे। लोन की बात की जाए बजाज फाइनेंस को भी बहुत झटका लगाता है, बिकॉज रिटेल लोन बांटती है इन सब कंपनी को, जो लोन के रिलेटेड जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं उनको मुहैया करवाती है। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आप देखें तो प्री कोविड लेवल से पहले भी ये स्टॉक का इतना खराब हाल नहीं था, लेकिन दोस्तों आने वाले कल में ये स्टॉक ज़रूर ब्रेकआउट देगा, क्योंकि मैंने बताया कि 15 जून इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। तो दोस्तों अगर आप इसमें एंट्री करते हैं तो डाउन साइड रिस्क क्या है मैं बताऊंगा, और अपसाइड रिस्क क्या है, मतलब पोटेंशियल क्या है वही बताऊंगा। बिकॉज दोस्तों हमेशा स्टॉक मार्केट में रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड होता है, तो आप कितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हो, उसके अगेंस्ट में कितना रिवॉर्ड आपको मिलता है। इस 15 जून को जैसे ही नंबर आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि इसमें हमने भी माल उठाया है और आपको बताया भी है। डाउनसाइड की बात की जाए तो बहुत ही कम है। और दोस्तों इसमें एब नॉर्मल डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है। इसके पहले गाइस इस स्टॉक में 92% के आसपास हमें एक दिन में डिलीवरी देखने को मिली थी, मतलब इसमें ह्यूज एक्मुलेशन है। ऑलरेडी गाइस बात की जाए, मैं दिखाऊंगा प्रमोटर होल्डिंग, स्टॉक मैक्सिमम प्रमोटर के पास है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ज़्यादा स्टेक होने से प्रमोटर के पास तो मार्केट में बहुत ही कम स्टॉक बचता है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम से वो काफ़ी हद तक कम होता है। लेकिन दोस्तों बहुत ही मैं बोलूँगा कि सिक्योर बिजनेस मॉडल भी है। इसी वजह से अगर आप देखें दोस्तों तो हमें 70% के आसपास लास्ट डे जब ट्रेडिंग हुई थी, फ्राइडे के दिन की मैं बात बोल रहा हूँ, जहाँ पे 1,11,000 शेयर्स ट्रेड हुए थे, इसके अगेंस्ट में 77,000 शेयर्स को डीमेट में लाया गया था। तकरीबन गैस 70% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रही है अहेड ऑफ Q4 नंबर्स, मतलब इसमें गैस एकोमोडेशन का काम पिछले एक महीना से हमें देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का अगर एक साल हाई की बात की जाए 2700 का स्टॉक है। आप दोस्तों भूलिएगा मत, फाइन ऑर्गेनिक ने भी वही कहानी की थी, मतलब 2300 बजाय अटक गया था, उसके बाद 3000 का जर्नी किया बहुत ही क्विक इंटरवल पे। तो जब रैली आती है बहुत तेज़ी से आती है। एक साल लो की बात की जाए 2000 के आसपास है। CMP की बात की जाए 2178 के पास है, मतलब अपने लो से बहुत ही करीब है। हायर साइड पे दोस्तों बहुत ही पोटेंशियल है। अगर आप मार्केट कैप देखें 27,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी कंसिडर कर सकते हैं। 10 का फेस वैल्यू है। इंडस्ट्री पी 80 के आसपास है, इनका पी 93 के आसपास है, क्योंकि दोस्तों इनके ग्राउंड पे जो बिजनेस है काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि स्टेबल देखने को मिलते हैं। इसमें इसी का मैं डिस्कस कर रहा था। मार्च 2021 के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक हैं वो प्रोमोटर के पास देखने को मिलते हैं। 75% के आसपास जो स्टेक है प्रोमोटर के पास हैं। FIS के बारे में डिस्कस करें 3% के आसपास स्टेक देखने को मिलते हैं। DIS की बात की जाए 13% के आसपास है। और रिटेल पार्टिसिपेंट की बात की जाए तो 8% के आसपास इनको मिलती है। कोई प्लेस की समस्या नहीं है। फंडामेंटल दोस्तों मैं बताऊंगा आगे, लेकिन अगर आप देखें प्रोमोटर होल्डिंग में कोई भी डेंट नहीं है। और इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में दोस्तों 4 गुना हो चुका है। जो पहले मात्र 0.5% था, अभी कितना हो चुका है 2.13%। कंपनी के 2021 के डेटा अपडेट नहीं हुए हैं। 2020 तक कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है देखना बनता है। तो गाइस कंपनी के पास
₹2436 इन करोड़ का रिजर्व सरप्लस है, जो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ठीक ठाक देखने को मिलता है। इस कंपनी के बारे में डिस्कस करें, आपको मैंने सिखाया है 15 से 20 की जो आरओई होती है वो बहुत ही अच्छा होता है। इतना जनरेशन रिटर्न उनके इक्विटी के अगेंस्ट में जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इनके 2020 तक जो आरओई है वो 19 के आसपास इनको मिलते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड। अगर आप देखें कंपनी का करंट रेशियो भी 2 के आसपास है, इनके पास असेट्स बहुत ज़्यादा हैं। बात की जाए कंपनी के डेट इक्विटी, कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, कंपनी का पूरा डेट फ्री है। तो आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन करता हूँ कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में कोई एमओएस के लेवल पे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पे कोई स्टॉक उठाना है जहाँ पे डाउनसाइड बहुत ही कम हो और ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल हो, तो गाइस इसको सीरियसली बेसिस पे ट्रैक करिए और बोलूँगा कि एक्शन लीजिए और इसको उठाना शुरू कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस समझता है ग्राउंड में काफ़ी हद तक सही है, ब्रांड लॉयल्टी भी काफ़ी हद तक सही है। मैंने इनके जो प्रोडक्ट है वो भी यूज़ किए हैं, ट्राई किए हैं और मुझे ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस हैं ठीक ठाक है। अगर आप देखें टॉप लाइन के बारे में डिस्कस करें, 4,800 करोड़ से 7,400 करोड़ प्रीवियस कुछ सालों में देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट में भी हमें उछाल देखने को मिल रहा है। वैसे तो प्रॉफिट बहुत नहीं बढ़ा है, लेकिन मैं बताया दोस्तों कि आने वाले कल में कंपनी में पोटेंशियल है। कोविड के हिट की वजह से इनको प्रॉब्लम ऑफ कोर्स हुआ है, बहुत जगह पे टीवी ऑटोमोबाइल्स में सुस्ती मंदी आई है, लेकिन जैसे जैसे जीडीपी खरी होगी वैसे वैसे गैस स्टॉक आपको भागता हुआ जरूर देखने को मिल सकती है। गैस अब आई डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी के बाद जो टिकट टेप में रिसर्च अवेलेबल है, अगर आप देखें डाउनसाइड के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है 23% के आसपास है। मैं कंप्लीटली दोस्तों से डिसएग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि मैक्सिमम गिरता है 2000 के सपोर्ट के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है और दोस्तों जिस भाव पे है उधर पे मुझे मार्जिन दिखाई पड़ती है सही 2000 के आसपास, तो मार्जिन छोटी बढ़ जाएगी। लेकिन कभी भी दोस्तों आपको ये लेवल आया तो सुपर एमओएस है भाई, यहाँ बल्क करने से घबराइएगा मत। बट मुझे लगता है कि वर्स्ट केस की बात की जाए तो 1850 1900 आया, वर्स्ट केस की मैं बात बोल रहा हूँ। गुड केस की बात की जाए अगर गिरता है 2000-2100 के आसपास आपको वेलकम जरूर करना चाहिए, बिकॉज अपसाइड की बात की जाए 33% के आसपास है, जो बोलूँगा दोस्तों बहुत ही ह्यूज है। और मुझे लगता है कि अगर मार्केट में बिजनेस में स्टेबिलिटी आई, इनके सेल्स पिकअप पकड़ें जहाँ पे कंज्यूमर सेल्स डाउन हो चुके हैं, तो गाइस इन सब स्टॉक में सडन एक रिकवरी आएगी। तो करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखें अपसाइड में ये स्टॉक की काफ़ी पोटेंशियल है और मुझे लगता है कि अगर आप इसको होल्ड करते हैं 1 साल से ज़्यादा, तो गाइस ये स्टॉक आपको 3500 से ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में डिमांड अगर फिर से पिकअप होती है, ये स्टॉक आपको नया ऑल टाइम हाई लगाते हुए जरूर देखने को मिल सकता है। इस बात की जाए अभी इनके 8 जून से लेकर 18 जून तक सेल्स चल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सेल्स में आपको पता है कि बहुत जगह पे आईसीआईसीआई बैंक हो गए, एचडीएफसी बैंक हो गए, बजाज फाइनेंस हो गए, रिटेल लोन भी बांटते हैं। तो इधर पे आपको पता है कि फ्रिज हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गए, इनके एसी हो गए, बहुत जगह पे माइक्रो ओवन भी में काम करते हैं। ये सब इनके प्रोडक्ट लिस्ट में देखने को मिलते हैं। तो आने वाले कल में जैसे डिमांड में राइस होगी, अब हमको लगता है दोस्तों कि जैसे जैसे डिमांड ठप हो चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी, एक्टिविटीज चालू होगी, फिर से लोग बाहर निकलेंगे, जॉब आएगी, पैसे लोगों के पास आएंगे, तो इन सब जगह पे कंजम्पशन ज़्यादा होगा। मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये दोस्तों दिवाली तक सेल्स पिक पकड़ेगा और वहाँ तक दोस्तों मुझे लगता है कि ये एक नया ऑल टाइम हाई जरूर लगा सकता है। लेना है गाइस तो सीएमपी में एकदम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच में गिरता भी है 2100 के आसपास, आप देख सकते हैं कि 2100 का लेवल बहुत बार इनके सपोर्ट लेवल पे है। तो जी हाँ, 50-60 रुपये का डिफरेंस नहीं है, बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड के मामला में ये बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगा मार्जिन आपको दे रहा है घुसने के लिए। तो अगर आप 6 महीने के लिए एटलीस्ट इसमें पोजीशन बनाने का सोचते हैं, 6 से 3 मतलब 3 महीना में दोस्तों आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन 6 महीने से ऊपर अगर आप होल्ड करते हैं और जितना होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, ये स्टॉक दोस्तों आपको उतना ही रिवॉर्ड कर सकता है। तो मुझे लगता है कि द वर्स्ट इज़ बिहाइंड। अब गुड केस की बात की जाए तो अपसाइड में मुझे पोटेंशियल बहुत ही अब दिखाई पड़ती है। तो आपके पास से आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको लेना है तो अपने वेल रिसर्च से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ये दोस्तों मेरी आपको राय होगी। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है मैंने अनबायस्ड होकर बताया और आपको 15 जून को जरूर ऑब्जर्व करना है क्योंकि इनके क्वार्टरली नंबर्स कैसे रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।